चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सो जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं ना, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक थर्ड कैटेगरी होती है मेटेलॉइड की। नोबल गैस नहीं, नोबल गैस नॉन मेटल के अंदर आ जाएंगे, है ना। मेटलॉइड्स की, जो जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब दे बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ठीक है। हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट है आज तक, वो सारे हमारी पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं। एक छोटा सा मैंने बस पीरियोडिक टेबल बनाया है पहले 20 का, क्योंकि हम पहले 20 एलिमेंट तो पढ़े हैं ना सीक्वेंस में, तो वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। सुन रहे हैं? अभी कुछ लिखना नहीं है ना, है ना। जैसे पहले रो में, इसको रो बोलोगे, ऐसा रो बोलना, और वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं। ठीक है। तो जो आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं दे आर नोन एज रोज, और जो भी आपके वर्टिकल दिख रहे हैं दे आर नोन एज कॉलम्स। ठीक है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल ऐसे 18 कॉलम हैं और 7 रोज हैं। पूरी नहीं बनी है ना, ये तो आधी भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको दिख कितने रो रहे हैं अभी? 1 2 3, और चौथे का सिर्फ 2 ही कॉलम दिख रहा है, और बीच के 10 कॉलम तो दिख भी नहीं रहे आपको। इधर का 6 दिख रहा है, उधर का 2 दिख रहा है, बीच के 10 अभी नहीं दिख रहा आपको, वो यहां पे आते हैं बीच के 10। ये आपके बीच के 10 हैं, और फिर ये वापस से 6। तो ये पहली 4 रो मैंने बनाई है, अभी भी 3 रो बची है। सुन रहे हैं? और उसके अलावा 2 रो और नीचे होती है, अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो ऐसे करके टोटल 118 एलिमेंट हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। हाँ, नहीं वो अलग है, 7 जो मैंने बोला वो 7 अलग है और 2 अलग है। ठीक है। बट उसको आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे मर्ज करके 9 रो नहीं बोलोगे, क्योंकि वो जो दो नीचे है ना, वो आपके लास्ट के 6 और 7 के पार्ट है। मतलब वहां जगह नहीं थी तो उनको अलग से रख दिया गया, 6 और 7 के ही वो क्या है, पार्ट है। ठीक है। तो अगर हम एक टेबल में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करें ना, इधर से इधर तक आए, तो आप सारे मेटल्स क्रॉस करते हुए नॉन मेटल की तरफ आ रहे हो, और बीच में आपको जिगजैग शेप दिखेगा, वो आपके मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स के इस तरफ सारे मेटल्स, और मेटलॉइड्स के उस तरफ सारे नॉन मेटल्स। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल का अरेंजमेंट है। ठीक है। तो मेटल्स होते क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन यही आनी चाहिए कि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल वो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब ये लूज और गेन क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है ऑक्टेट या डुप्लेट। अपने आखिरी शेल में 8, जो बड़े एलिमेंट होते हैं अपने आखिरी शेल में 8 करना चाहते हैं, और जो छोटे होते हैं अपने आखिरी शेल में 2 करना चाहते हैं, और इसी रेस में वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 11 हैं, विच आर अरेंज्ड इन दिस फॉर्म: के शेल में 2, एल शेल में 8, KLMN बोर का, और एम में 1, KLMN। तो अब अगर इसको अपने आखिरी शेल में 8 करना है सोडियम को, तो इसके पास 2 तरीके होते हैं: या तो ये 7 गेन कर ले कहीं से इलेक्ट्रॉन्स, या तो जो 1 है ना उसको लूज कर देगा, तो आखिरी शेल फिर ये बन जाएगा, और उसमें तो 8 है। समझ रहे हैं? तो ज्यादा आसान उसके लिए एक लूज करना होता है। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अब उसका आखिरी शेल एल बन गया, और उसमें तो 8 है, डुप्लेट कंप्लीट हो गया उसका। तो उसने डुप्लेट कैसे अचीव किया? बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बन गया आयन। क्या बन गया ये? आयन, जिसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं? जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। मैग्नीशियम भी ऐसा ही कुछ करता है, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,2, 2 8 10 और 2 12, करेक्ट। ये भी 2 लूज करके क्या कर लेता है, अपने आखिरी शेल में 8 कर लेता है,
और बन जाता है मैग्नीशियम आयन। लास्ट शेल में ये डुप्लेट हो रहा था, ऐसा बोल रहा है। डुप्लेट सिर्फ छोटे एलिमेंट्स के लिए होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे? मेटल की, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। और क्यों लूज करने की है? क्योंकि लूज करके ये ऑक्टेट अचीव कर लेते हैं, या यू कह लो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कंफिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस देखो, हमने कौन कौन सी नोबल गैस पढ़ी है पहले 20 में? हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 और आर्गन का 18। 10 और 12 वाले के लिए सोडियम और मैग्नीशियम, 11 और 12 वालों के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन। तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिए। देखें दोनों, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसा बना, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसा बना। तो ये उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ इनके आसपास जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनकी बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,7 हो गया 9। मयंक, एक गेन करके ये 8 हो सकता है, तो ये एक गेन करता है, बन जाता है 2,8। और अब ये हो जाएगा F नेगेटिव। क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। हो गया ये भी नियॉन जैसा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2,6, ये 2 गेन करके नियॉन जैसा बनेगा, O2 नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स, ये हो गए हमारे मेटल्स। Metals have the tendency to lose electrons, non-metal have the tendency to gain electrons। अब ये किस चक्कर में हो रहा है? अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनने के कारण, या आप यू कह लो ऑक्टेट अचीव करने के लिए। ऑक्टेट अचीव करने का मतलब वही हुआ कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाह रहे हैं। ऐसा ही आपका पोटेशियम और कैल्शियम आर्गन जैसा बनना चाहता है। 19-20 में है वो, आर्गन 18वां है। तो 19-20 वाले एक और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 18 करेंगे, और जो 16-17 वाले हैं वो 1 और 2 गेन करके 18 करेंगे। है मैं क्लियर? 16वां कौन है? सल्फर। 17वां कौन है? क्लोरीन। ये एक क्लोरीन 1 गेन कर लेगा तो 18 हो जाएगा, आर्गन जैसा। और सल्फर 2 गेन कर लेगा तो 18 हो जाएगा, आर्गन जैसा। फॉलो कर रहे हैं? तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई, जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है कि मेटल वो टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और नॉन मेटल उस टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल्स में अभी अपन ने इन दोनों को डिस्कस किया, इन दोनों के बारे में मैंने बात की। यहां पे भी हमने अभी ऑक्सीजन और क्लोरीन को डिस्कस किया, क्लोरीन और सल्फर के बारे में बात की। सिलिकॉन मेटलॉइड में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास आखिरी शेल में 4 है ना। तो सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब आपके मेटलॉइड्स बोल लो या सेमीकंडक्टर्स बोल लो। सेमीकंडक्टर्स इसलिए बोल रहे हैं, देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर पुअर, ये दोनों के बीच में है तो सेमीकंडक्टर्स। ना एकदम पुअर कंडक्टर है, ना एकदम अच्छे कंडक्टर्स हैं, मतलब ना इंसुलेटर है ना अच्छे कंडक्टर है, तो दोनों के बीच में लाई करेंगे तो दे विल बी सेमीकंडक्टर्स। मतलब करंट तो फ्लो होगा बट मेटल जैसा नहीं, है ना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है, इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट से राइट ट्रैवल करते हुए आओगे तो पहले आपको मेटल्स मिलेंगे। तो इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोस्ट मेटालिक एंड दोज ऑन द राइट आर लीस्ट मेटालिक, या नॉन मेटालिक बोल लो, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो मेटालिक नेचर कम होते जा रहा है, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है। तभी तो राइट साइड में आने के बाद सारे नॉन मेटल्स मिल रहा है आपको, और उनका मेटालिक नेचर धीरे धीरे कम होते गया। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड पूरी? ठीक है,
ठीक है, अब एक एक करके हम मेटल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिर नॉन मेटल की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्लास 8 में ही पढ़े हो कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर लक्स्ट्रस, सोनरस। तो वही सारी चीजें हैं, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अच्छा पहले तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनके भी आखिरी शेल में एक और दो है, पर वो मेटल्स नहीं है। क्लियर है, हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बना, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पहला ये जो इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे अपन पहचान सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन देख करके, जिसके आखिरी शेल में एक, दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में खैर इलेक्ट्रॉन बस बोल लो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो आखिरी शेल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी शेल को तो वैलेंस शेल बोलते हैं। तो जिनके पास तीन, दो या एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होते हैं हमारे मेटल्स। एक्सेप्शन हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, यहां लिखा हुआ एक्सेप्शन में, जितना भी पिंक कलर में लिखा हुआ एक्सेप्शंस है। तो their atoms of metals have 1 to 3 electrons in their outermost shell. outermost shell को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं बोल देना आखिरी वाले शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वैलेंस तो बोल रहे हो, तो फिर आखिरी वाला शेल क्यों बोल रहे हो? वैलेंस अपने आप में आउटरमोस्ट शेल का मतलब होता है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, या आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ऐसा बोल लो। आखिरी शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये गलत है बोलना। सुन रहे हैं? ठीक है, जिसमें एक्सेप्शंस है हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनके पास एक और दो हैं, बट दे आर नॉट मेटल्स, दे आर एक्चुअली नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो सेकेंड आते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बट अगेन हमारे पास दो एक्सेप्शंस है, मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होंगे। गैलियम मर्क्यूरी दोनों हाथ में ले सकते हो आप। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी टॉक्सिक तब है अगर आपके हाथ में एक कट है, आप ऐसे हाथ में ले सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा भी कट होगा, मान लो आपने ऐसे नाखून चबाया होगा और यहाँ पे हल्का सा छेद होगा, और वो छेद से मर्क्यूरी अंदर चला गया बॉडी के, तो टॉक्सिक है। ठीक है, तो मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज मर्क्यूरी, गैलियम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ऐसे ही एक नॉन मेटल भी लिक्विड होता है, वो होता है ब्रोमीन। बाकी सारे नॉन मेटल आइदर गैसियस हैं या सॉलिड्स हैं। एक नॉन मेटल लिक्विड है और दो मेटल्स लिक्विड हैं। ठीक है, पूरे 118 में। लिक्विड क्या बोल रहा है वो, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छा रेयर है, एयर है, एयर सुनाई दे। हाँ चलो, हाँ अच्छा ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। चलो थर्ड पॉइंट। हाँ, मेटल्स आर लक्स्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। एक्सेप्शन है आपका लेड। लेड डल होता है थोड़ा, है ना, डल नेचर का होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव मेटालिक लक्स्टर यानी कि शाइन, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। एक्सेप्शन है हमारा लेड, जिसका सिंबल है पीबी, क्योंकि उसका लैटिन नेम है प्लम्बम। प्लम्बम। मेटल्स आर हार्ड, है ना, कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। अगेन इसमें एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट, मतलब ये पहले ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं, तीनों पहले ग्रुप में फॉल होते हैं। देखना पहला जो कॉलम हमने लिखा था ना यहाँ पीरियोडिक टेबल में, ये तीनों इसी में थे, देखना, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ हाँ, वो ब्लॉक्स में डिवाइड, अपन वो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, उसको अपन 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं।
SPDNF, SN मतलब टिन। हाँ वही करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अभी तो हम गलत वाला ही पढ़ रहे हैं, 11th में जब जाओगे ना तब पढ़ोगे। हाँ अरे गलत मतलब आप ये समझो कि आप सीधा ऊपर सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते ना, आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर हो, 11 पे पहुंचोगे तब वो आप नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे। ठीक है हाँ, स्टैनम, तो वहां से आया SN। ठीक है, ऐसे ही मर्क्यूरी का HG है ना, उसका होता है हाइड्रा ग्यारम, तो वहां से आया HG। ठीक है, फिर गोल्ड का AU, गोल्ड सिल्वर लिखे ना यहाँ पे, तो गोल्ड का AU ऑरम, और सिल्वर का AG अर्जेंटम। ठीक है हाँ, ये तो नाइन्थ में पढ़े हैं अपन सारे नाम। नाइन्थ में पढ़ते थे ना कि सिंबल क्या होते हैं एलिमेंट्स के, तो हम पढ़ते थे कि आइदर द फर्स्ट लेटर इज यूज्ड एज अ सिंबल, या फर्स्ट सेकेंड लेटर, या फर्स्ट एंड सम अदर लेटर, या लैटिन नेम से उनका नाम डिराइव, सिंबल डिराइव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिबिलिटी का प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि द मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। एल्यूमिनियम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड सबसे मैलिएबल है। ठीक है, so the malleability means that the metals can be beaten with a hammer into very thin sheets without breaking. Gold and silver are among the best malleable metals. ठीक है, और डक्टिलिटी भी क्लियर है, that the metals can be drawn into thin wires. हम उनको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन गोल्ड सिल्वर ही हो तो गोल्ड चेन पहनते हैं, सिल्वर चेन पहनते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, अगेन मेटल्स आर, अब इनका भी एक्सेप्शन वो सोडियम पोटेशियम रहेगा। अब वो इतने सॉफ्ट है कि आप उनको हैमर करोगे तो बिखर जाएंगे। इसको पकड़ोगे पर कैसे पकड़ोगे, मतलब यहाँ एयर मिलाओगे तो वो जल जाता है, तो आपको केरोसिन में घुसना पड़ेगा। हाँ, केरोसिन में जाके आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, और बाहर निकाले तो बाहर निकालने के बाद वो जल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इजिली पास हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। सिल्वर उसमें बेस्ट कंडक्टर होता है बोथ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ठीक है, बट ये है कि हम घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं बिकॉज इकोनॉमिकल नहीं है ना, सिल्वर बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, मर्क्यूरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मतलब मर्क्यूरी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं ना मर्क्यूरी को, तो हमने यहाँ लगाया थर्मोमीटर, और वो हल्का सा हीट एब्जॉर्ब करके बहुत एक्सपैंड हो जाता है, तो मतलब ज्यादा हीट पास नहीं करता, वरना आपका थर्मोमीटर बहुत गर्म हो जाता है बाहर से ही। ठीक है हाँ, ब्लड प्रेशर की मशीन क्या मतलब है, तो वो प्रेशर ही मेजर कर रहा है ना वो। हाँ, मैनोमीटर बोलते हैं उसको। हाँ, क्या रेड कलर का, किसमें, नहीं, सिल्वर कलर का लिक्विड होता है वो, सिल्वर ही होता है, क्या पता कुछ कलर डाल दिए होंगे। हाँ चलो, नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स है, सॉलिड्स है तो उनका वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप बोलते हैं ना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज्यादा। हाँ हाँ, so density of metal is proportional to its atomic mass. The smaller the atomic mass, greater the size of atom, smaller will be the density. और इसका पूरा उल्टा पॉइंट लिख सकते हो आप कि larger the size of, sorry, larger the atomic mass, larger the size, वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉरी वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम आर लाइट मेटल्स। तभी अपन एल्यूमिनियम को यूज करते हैं इन द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट बनाते हैं ना, लैपटॉप तो ठीक है चलो ज्यादा हैवी होता भी नहीं है, पर एयरक्राफ्ट को हम जितना ज्यादा लाइट रखें, क्योंकि उनको उड़ना है ऊपर, तो लाइट मेटल्स होना चाहिए, मतलब उसका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉयज बनाते हैं, और उनको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा डेंसिटी कम है कंपेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, फिर एक पॉइंट, अब हार्ड है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। तो मैलिबल एंड डक्टाइल वाले में भी ये एक्सेप्शन चलेगा, है ना।
ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी सोनरस है कि दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। ठीक है, अब यही सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है, तो हाँ नहीं वो नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी सॉफ्ट है वो हार्ड, मतलब वो हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल्स की। तो 1 2 3 वाले तो मेटल थे, बाकी 4 5 6 7 8 वाले को नॉन मेटल बोल देंगे। तो नॉन एटम्स ऑफ नॉन मेटल यूजुअली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके पास आखिरी शेल में, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन हीलियम जिनके पास 1 और 2 है पर वो भी नॉन मेटल है। तो दोनों जगह ये एक्सेप्शन है ना, कि 1 और 2 है पर मेटल नहीं है, और 1 and 2 है पर नॉन मेटल है। ठीक है, सेकंड, ये तीनों टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड मैंने आपको बताया था अभी, ब्रोमीन है ना। लिक्विड नॉन मेटल कौन होता है? ब्रोमीन। गैसेस बहुत सारे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। आप पूरी सारी जितनी भी हमारी नोबल गैसेस है वो सब आ जाएगी इसकी कैटेगरी के अंदर। सॉलिड्स कौन कौन होते हैं? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। आयोडीन तो लिक्विड होता ही नहीं ना, आयोडीन तो आपका सबलाइम होता है। आयोडीन को आप गर्म करो वो वेपराइज हो जाएगा, और ठंडा करो वापस सॉलिड हो जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन याद है कि जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस गैस बनता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, उनको हम कहते हैं सबलाइम सब्सटेंसेस। तो आयोडीन वही है एक तरह का। ठीक है, इसलिए वहां वो आपका सॉलिड होता है। बाकी लिक्विड नॉन मेटल आपका ब्रोमीन है, वहां मर्क्यूरी और गैलियम था। ठीक है, फिर ये नॉन लेक्चरस होते हैं, कैन नॉट बी पॉलिश्ड, बट एक्सेप्शन है डायमंड एंड आयोडीन आर लक्चरस नॉन मेटल। ठीक है, अब ये आपको डायमंड पीरियोडिक टेबल में दिखेगा नहीं कहीं, पर वो बना वो कार्बन का है, तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ये क्या होता है? एलोट्रॉप। जैसे ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इन द सेम वे डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का एक दूसरा फॉर्म है। जैसे कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं नेचर में, कोल भी कार्बन का एक फॉर्म है, चारकोल भी कार्बन का एक फॉर्म है, कोक भी कार्बन का एक फॉर्म है। कोक मतलब वो पेप्सी वाला कोक नहीं, है ना। तो ये सब कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। वैसे ही ग्राफाइट और डायमंड भी कार्बन के फॉर्म्स हैं जो नेचर में अवेलेबल है। डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। डायमंड के अंदर पूरे कार्बन ही कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। ग्राफाइट में भी सारे कार्बन ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर जनरली सॉफ्ट। अगेन डायमंड एक्सेप्शन है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, जिससे आप मेटल को भी कट कर सकते हो, इतना हार्ड होता है ये। ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब ब्रिटल है इसलिए ये मैलेबल और डक्टाइल नहीं है, क्योंकि आप इनको ब्रेक छोड़ दोगे तो गिर के टूट जाएंगे, मतलब ब्रिटल है। ठीक है, ब्रिटल मतलब जो ब्रेकेबल होता है, जैसे ग्लास हो गया आपका, वो ब्रेकेबल है। ठीक है, ग्लास आपका सिलिकॉन सैंड, दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, दे आर नॉन मैलेबल एंड ऑल्सो नॉन डक्टाइल। ठीक है, दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इसमें एक्सेप्शन है आपका ग्राफाइट। ठीक है, उसका रीजन है कि देखो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रैवल करके करंट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन मेटल्स के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, उनको अपन ने पढ़ा ना कि दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेंगे ही नहीं। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? लूज इलेक्ट्रॉन करने की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे जल्दी से, तो वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को जब एक पाथ मिल जाता है, वायर, कंडक्टर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन कंडक्टर में भागते हैं एंड करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्राफाइट एक एक्सेप्शन है क्योंकि ग्राफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसका रीजन भी है, देखो कार्बन जो है ना, वहां पे 3 कार्बन से अटैच होता है, लाइक दिस, समझना यहां पर ऐसे, जैसे ये कार्बन में अटैच कर रहा हूं, हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा हूं, ध्यान देना, है ना। हेक्सागन समझते हैं ना, इसको हेक्सागन बोलते हैं ना। तो मैं हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा हूं, देखो ये एक हेक्सागन, ये दूसरा हेक्सागन। तो आप इस वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो, ये वाला कार्बन 3 और कार्बन से अटैच है, दिख रहा है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। ठीक है, और ऐसा करने पे ना कार्बन ने क्या किया, अपने आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है, जबकि कार्बन के आखिरी शेल में
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने अभी वो 3 ही इलेक्ट्रॉन को यूज करके इनके साथ अटैच हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके पास अभी भी। तो ऐसे हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बाकी नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो हमारे ग्राफाइट के स्ट्रक्चर ऐसा होने के कारण होते हैं। देखो डायमंड भी इसी कार्बन से बना है, बट डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आप इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचा। बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली है और ऐसे हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। सुन रहे हैं? तो ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ग्राफाइट एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इवन ग्राफाइट्स आर यूज्ड इन अवर बैटरीज, है ना। हम जो बैटरी लगाते हैं, यूज करते हैं, सेल, पेंसिल सेल, ड्राई सेल यूज करते हैं ना, उनमें ग्राफाइट होता है। ठीक है, ग्राफाइट की इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, एनोड कैथोड, ठीक है, ताकि वो कंडक्शन करने में हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट दे हैव लो डेंसिटीज। ठीक है, क्योंकि जनरली तो कुछ ना कुछ गैसेस ही हैं और गैसेस की डेंसिटी तो कम होती है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर लाइट, डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली लो, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर नॉट सोनस। इसका एक्सेप्शन डायमंड हो जाएगा, क्योंकि डायमंड हार्ड भी था तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई भी होगा। ठीक है, तो ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, तो चलो पहले यहां तक लिख लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जिनका मेरे ख्याल से मेटल नॉन मेटल आ रहा है वो सिर्फ शायद प्रॉपर्टीज तक ही आ रहा है क्या, पूरा आ रहा है? मेटलर्जी और सब पढ़ा दिए? टेबल मत बनाना, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, सुन रहे हैं क्या? बनाओ मत, टेबल बनाना तो बना दो तुम्हारी। स्कूल में पढ़ता है यहाँ पे वाला। हैं? तो कभी तो आएगा, वोट नहीं देगा, फिर उसमें तो आएगा।
पर वो सी पर वो सी कैपिटल ओ होता है ना। क्या क्या एग्जांपल लिखा हुआ है? Mg मैग्नीशियम हो गया, Na सोडियम हो गया, K मतलब पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम, Fe मतलब आयरन, CO क्या है? कोबाल्ट, और Ni मतलब निकल। ठीक है। और जो आप CO बोल रहे हो वो कैपिटल सी और कैपिटल ओ होता तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता, पर वो तो कैपिटल ओ स्मॉल ओ है ना कैपिटल सी के बाद। ये कंपाउंड है और वो आपका एलिमेंट है। ठीक है, हो गया सबका लिखा हुआ? बढ़ो आगे। अभी का जो एग्जाम उसको क्या हाफ ईयरली बोलते हैं? क्या नाम है? हाफ ईयरली है, टर्म वन है, क्या है?
Done. Exceptions are more important, na? देख के पीछे किया हो ना, फिर इसको मत। नौ लोग ऑनलाइन। बढ़ाओ आगे। अच्छा, इस चैप्टर में ये मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के अलावा उनका बॉन्डिंग कैसे होता है ये भी पढ़ना है, प्लस मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये भी पढ़ना है। तो सीधा मेटल नॉन मेटल का बॉन्डिंग बताया था तो एब्रप्ट लगता है एकदम, इसलिए पहले मेटल नॉन मेटल होते क्या है ये बताया। बोल तो रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।
हम्म, बिकॉज उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। हो गया। किसका? वही सोडियम पोटेशियम। मैलिबिलिटी में भी यही एक्सेप्शन रहेगा, डक्टिलिटी में भी यही एक्सेप्शन रहेगा ना, सोडियम पोटेशियम। हम आगे। इंसुलेटर है वो, ज्यादा नहीं करता ही नहीं है। प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड।
डन। ये नॉन मेटेरियल का 2 पेज है, वो लिख लेना आप लोग। बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे ना। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की प्लस इन दोनों का बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे आपको पता है ना, NaCl एक कंपाउंड है जिसमें Na मेटल है और Cl, तो ये कैसे बनते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। पहले का क्या?